दोस्तों नमस्कार, जय आरसीएम, सत श्री अकाल, आदाब। आप सब लोगों का एक बार फिर से आरसीएम पाठशाला, आपकी अपनी पाठशाला आरसीएम बिजनेस की पाठशाला के अंदर सुनील कागसर, आपका दोस्त, आपका हमसफ़र, आपका साथी एक बार फिर से स्वागत करता है। और आज हम 24वें दिन के अंदर आरसीएम बिजनेस की जो ये यात्रा है इसके अंदर प्रवेश कर चुके हैं। 90 दिन का हमारा ये कोर्स रहेगा। ध्यान रखिए, 90 दिनों के अंदर अंदर आपकी मन में उठने वाले आरसीएम से संबंधित प्रश्न, फील्ड से संबंधित उठने वाले प्रश्न और बहुत सारे चैलेंजेस, उन सब के बारे में बात की जाएगी। और बहुत सारी जो छोटी छोटी बातें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, उनके बारे में हम धीरे धीरे करके चर्चा करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, इस खूबसूरत से दिन में, इस खूबसूरत सी सुबह में मैं आगे बढ़ता हूं। और सबसे पहले मैं अपना परिचय देता हूं। मेरा नाम सुनील कागसर है और बेसिकली मैं एडवोकेट हूं। फ़िलहाल पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ के अंदर अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूं। मैडम जो है मेरी धर्मपत्नी जी, वो आरसीएम बिजनेस के स्टार पर्ल अचीवर हैं और हम सब लोग मिलकर इस बिज़नेस को तेज़ी से आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए, आज हम कोर स्टेप्स की तरफ धीरे धीरे करके, जो 8 कोर स्टेप्स होते हैं, 8 महत्वपूर्ण कदम जो हमारे होते हैं, उनके बारे में हम लगातार चर्चा करते चले जा रहे हैं। और उन कोर स्टेप्स के अंदर आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा नंबर 4 और नंबर 5। इसके अंदर प्रतिदिन एक सीडी सुने और प्रतिदिन रोज़ाना 30 मिनट रेकमेंडेड बुक्स पढ़ें। लिसन ए सीडी डेली एंड रीड रेकमेंडेड बुक्स 30 मिनट्स। एटलीस्ट 30 मिनट तक हम रोज़ाना इन किताबों को पढ़ें जो रेकमेंडेड हैं। चलिए, आइए बात करते हैं कि ये काम करना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि ये बात ऐसा नहीं है कि एक बार सुन लेने से हमें ये बात क्लियर हो जाती है कि यस, हमें ये काम करना है। कि जब तक हम उस काम को नहीं करते हैं, जब तक कि हमें उस काम को करने की अहमियत नहीं पता लगती, वैल्यू नहीं पता लगती। क्योंकि हमारा दिमाग बहुत ही शानदार होता है। ये उन खास चीज़ों के बारे में ही ज़्यादा ध्यान देता है जिन चीज़ों के बारे में इसको इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है कि ये वैल्यूएबल है, इसकी बहुत ज़रूरत है, ये नेसेसरी है। अदरवाइज़ ये आलतू फालतू इधर उधर की चीज़ों को ये ज़्यादा ध्यान नहीं देता। एग्ज़ाम्पल के तौर पे, किसी महत्वपूर्ण चीज़ को जब आपने देखा, किसी अपने मित्र को आपने देखा, उसकी तस्वीर आपको याद है, लेकिन आप यदि दिल्ली से लेके और करनाल तक पहुँचे हैं तो उस रास्ते में आने वाले बहुत से पेड़ पौधे और बहुत से लोग, चेहरे मोहरे और न जाने कितने स्टेशन, कितनी सारी चीज़ें आपने, गाड़ियाँ देखी होंगी, उन सब को ये दिमाग याद नहीं रखता, उन सब को कभी ये दिमाग वैल्यू नहीं देता। तो हमें जो चीज़ इम्पॉर्टेंस, हमें इस बात की मालूमात जब तक नहीं पड़ेगी कि इन चीज़ों की वैल्यू क्या है, तो हमारा दिमाग इनको कहेगा नहीं क्या ज़रूरत है। अभी जो है सुनील कागसर की रोज़ाना सुबह 30 मिनट की ये ट्रेनिंग हो तो जाती है, फिर अलग से सीडी सुनने की क्या ज़रूरत है, फिर अलग से किताब पढ़ने की क्या ज़रूरत है, जो सब कुछ है यहीं तो है। हमें हर चीज़ मालूम हो चुकी है और अब तो हम आगे बढ़ सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें इन सब के बावजूद भी ये जो 2 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इनकी तरफ ध्यान देना होगा। ये 2 महत्वपूर्ण कदम ही वो आपकी नींव भरेंगे। क्योंकि कहते हैं कि एक अच्छा रीडर ही एक अच्छा लीडर होता है। एक गुड लीडर इज आल्सो ए गुड रीडर। जो एक अच्छा लीडर होता है वो एक अच्छा रीडर भी होता है, एक अच्छा लिसनर भी होता है। जो व्यक्ति, जिनको हम सुनते हैं, जिनको हम स्टेज से सुनते हैं, जिनके सेमिनार्स हम अटेंड करते हैं, जिन लोगों की बात हमें अच्छी लगती है, वो लोग भी किसी चीज़ को सुनते हैं। ऐसा नहीं है कि वो लोग बिना किसी बात को सुने, बिना किसी नॉलेज के हमें कोई बात अगर कोई बताए, जिस आदमी को कोई नॉलेज ना हो, जिस आदमी के पास कोई जानकारी ना हो, तो उस आदमी की बात को बहुत ज़्यादा देर तक नहीं सुनने वाले हैं। यदि हम लोग यहाँ पर सुबह सवेरे आके इकट्ठा होते हैं, आप लोग मेरी बात को थोड़ा बहुत तवज्जो देते हैं, सुनते हैं, तो उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि आपके सामने खड़े व्यक्ति ने बहुत बार जो है सीडीज़ को सुना है, बहुत कुछ किताबें पढ़ी हैं। चलिए, अब सबसे पहले हम पहले पॉइंट को कवर करते हैं। प्रतिदिन एक सीडी सुने, रोजाना एक सीडी सुने। अब ये सीडी जो है, क्या है ये सीडी? अब इस सीडी का थोड़ा सा अर्थ हम समझ लेते हैं। वो सीडी, वो टेप जो आपको आरसीएम बिजनेस में सक्सेस दिलवाएगी। जब आप, आज का ज़माना यूट्यूब का है, पहले का ज़माना जब हमने इस बिज़नेस को शुरू किया था उस वक्त यूट्यूब जो है ज़्यादा उतना एक्टिव नहीं था, इंटरनेट की सुविधाएं बहुत कम थी। लेकिन समय बदल गया है। आज के समय में बहुत सारे लोगों के पास, मैं तो कहूँगा कि बहुत सारे नहीं, सब लोगों के पास
मोबाइल है, सब लोगों के पास उसमें यूट्यूब चैनल है और इसलिए वहाँ पर बहुत सारी मात्रा में नॉलेज है, बहुत सारा ज्ञान है, बहुत सारी सीडी और वीडियो ऑडियो सुबह से लेकर शाम तक। अगर आपने कुछ चैनल्स को सब्सक्राइब कर लिया है तो सुबह सवेरे उठते ही आप देखेंगे बीसियों जो है आपके पास नोटिफिकेशन आ जाते हैं कि ये नया वीडियो यहाँ पे आ चुका है, ये वाला वीडियो आप देखिए, इसके अंदर ये खास बात है। और ऐसे खतरनाक, ऐसे गजब के टाइटल होते हैं कि आदमी जो है उनको देखे बिना नहीं रह सकता, सुने बिना नहीं रह सकता। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ध्यान दिलवाना चाहूँगा, थोड़ा सा मैं आपको अलर्ट करना चाहूँगा कि आरसीएम बिजनेस में आपको जो सफलता मिलेगी वो सफलता नॉलेज से मिलेगी, लेकिन सही नॉलेज से मिलेगी। नॉलेज होना और सही नॉलेज होना अपने आप में दो अलग अलग चीज़ें हैं। नॉलेज हम किसी भी चीज़ की हासिल कर सकते हैं, वो नॉलेज यदि आरसीएम बिजनेस के काम नहीं आ रही है तो आरसीएम बिजनेस के लिए जब जो हम कहते हैं कि हमें सक्सेस मिलेगी, शायद उतनी बड़ी सक्सेस हम ना पा पाएँ। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि कौन सी सीडी सुने, किस टेप को सुने, किस वीडियो को हम लोग देखें, कौन सा वो सेमिनार हम अटेंड करें जिससे हमारा बिजनेस बढ़े। अल्टीमेटली आप आरसीएम बिजनेस में आए हैं तो आपका एक ही उद्देश्य है, जहाँ तक मुझे मालूम है आप सब लोगों का एक ही उद्देश्य है, एक ही मिशन है कि हम लोग भी आरसीएम बिजनेस के डायमंड बने, आरसीएम बिजनेस के स्टार डायमंड बने। तो उससे पहले हमें टेक्निकल अचीवर बनना होता है। आरसीएम बिजनेस का जो टेक्निकल है वो सबसे ज़रूरी एक अहम पड़ाव होता है। टेक्निकल के बाद जो है चीज़ें खुल जाती हैं। तो मैं आप सब लोगों को एक थोड़ा सा जो मैंने सीखा, जो मैंने पिछले 7 साल के अनुभव से सीखा कि टेक्निकल अचीवर बनने तक कौन सी सीडी ज़रूरी है। तो हमारे पास जो आरसीएम एजुकेशन की लगभग 25 के आसपास टेप्स हैं, जिसके अंदर शुरुआत से अगर हम बात करें तो मुकेश कोठारी जी की टेप है आरसीएम ही क्यों। फिर उसके साथ साथ अगर हम बात करें, आगे बढ़ते हैं तो 5 साल 45 है, सतीश पंडित जी की टेप है, रफ्तार है। और इसके साथ साथ मैं आपको, शायद मेरे पास एक रजिस्टर होगा, मैंने उसके अंदर इन टेप्स को लिखा है कि इस तरीके से हमारे पास जो है बहुत सारी टेप्स होती हैं, जिसमें रफ्तार के बाद क्या नाम है, मुकेश कोठारी जी की टेप है, टेक्निकल अब हाथ में, मुकेश कोठारी की टेप है, आपके 3 दुश्मन सुरेंद्र वत्स जी की टेप है, 5 साल 45 साल, सिंपली द बेस्ट टेप है। फिर आदरणीय टीसी जी की टेप है, मेक योर ऑब्जेक्टिव डिवाइन। इस तरीके से हमारे पास में लगभग 20 से 25 टेप्स हैं। तो शुरुआती स्टेज के अंदर आप YouTube के ऊपर बहुत सारा समय लगाते हैं, वो समय वहाँ पे शायद उतना बड़ा काम ना कर पाए जितना काम हमारे लिए ये जो आरसीएम बिजनेस की टिप्स हैं, जो आपको रोज़ाना, मैं भी यहाँ से इस चैनल के माध्यम से जो है सुबह सवेरे की इस पाठशाला के माध्यम से इन 90 दिनों के कोर्स के अंदर ही, इन 90 डेज़ के कोर्स के अंदर ही वो सारी की सारी टिप्स आपको सीक्वेंस वाइज कि आज कौन सी टेप सुननी है, कल कौन सी टेप सुननी है, आज हमने कौन सी टेप को के बारे में बात करेंगे। अगर आप उस तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से सुनेंगे तो फिर आप लोग टेक्निकल अचीवर ज़रूर बनेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको मनाही है, यूट्यूब चैनल पे बहुत अच्छी नॉलेज आती है, उसको मत देखिए, ज़रूर सुनिए उन टेप्स को, ज़रूर देखिए उन वीडियोज़ को, लेकिन उनके साथ साथ ये पहली कड़ी है। पहली जो हमारी प्रायोरिटी है वो आरसीएम बिजनेस की जो मूलभूत ऑडियोज़ हैं, मूलभूत जो बेसिक्स हैं, जिनमें सतीश पंडित जी की काफ़ी सारी टेप्स हैं। एडिफिकेशन उसके अंदर एक टेप है, योर्स 10% एक टेप है, 7 डेज एक टेप है। तो आरसीएम बिजनेस में सतीश पंडित स्पेशल नाम से एक वीडियो है। ये मूलभूत अगर टेप्स को अगर हम सुन रहे हैं तो उसके बाद वो जो ऑडियो वीडियो जो आप यूट्यूब से देख रहे हैं वो चलिए फिर भी ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये नहीं सुन रहे हैं तो फिर उन टेप्स से बहुत बड़ी कामयाबी हासिल नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ पे सतीश पंडित जी से बड़े कोई एजुकेटर आज तक मुझे नहीं कोई दिखा आज तक कि पंडित जी से ज़्यादा कोई महान एजुकेशन दे सकते हो। मुकेश कोठारी जी जितनी ज़बरदस्त नॉलेज उन्होंने दी है, 3-4 टेप्स मुकेश कोठारी की है।
अल्टीमेट हैं टेक्निकल। अब हाथ में आरसीएम ही क्यों, जो आज से बहुत पहले रिकॉर्ड हुई थी, आज भी वैसे के वैसा काम करती है। 5 साल 45 साल सुरेंद्र वत्स जी की टेप आज भी काम करती है। आपके 3 दुश्मन टेप आज भी उतना ही काम करती है जितना पहले करती थी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अपने आप में एक इतिहास बन जाती हैं, अपने आप में एक मील का पत्थर साबित होती है। तो आपको वो जो टेप्स हैं वो ज़रूर सुननी है, और रोज़ाना एक टेप सुननी है। रोज़ाना आप उसको सफ़र में सुने, आप अपने काम के साथ साथ सुने, आप घर में जब चाय पी रहे हैं तब सुने, जब मर्जी आप एक दिन में एक समय निकालिए और उन टेप्स को रूटीन में लगातार एक टेप को अपनी ज़िंदगी बना लीजिए। आप कहेंगे कि साहब कमाल हो गया, ज़िंदगी तो बेहद शानदार हो गई, अब तो आरसीएम बिजनेस चलेगा नहीं, दौड़ेगा। तो टेक्निकल अचीवर बनने तक ये टेप्स आप रूटीन में रखें, रोज़ाना एक टेप को सुने, और टेक्निकल अचीवर बनने के बाद फिर आपकी छुट्टी है, आप जो मर्जी चाहें जो मर्जी टेप सुने, देखें, इधर उधर की सारी चीज़ें कर सकते हैं। दूसरी चीज़ पे हम आते हैं कि रोज़ाना 30 मिनट तक बुक्स पढ़नी है। 30 मिनट तक रीड रेकमेंडेड बुक्स डेली। अब किताबें जो हैं, किताबों के बारे में एक मैं फैक्ट आपको बताता हूँ। अमेरिका के अंदर एक सर्वे हुआ, उस सर्वे के अंदर ये बात निकल के आई। एक्चुअली 2 सर्वे हुए थे। एक सर्वे ये कहता है कि अमेरिका के अंदर 1/3 लोग जो है वो गरीब हैं, और दूसरा सर्वे ये कहता है कि अमेरिका के अंदर 1/3 लोग जो है अपनी एजुकेशन, जो फॉर्मल एजुकेशन है, जैसे किसी ने मैट्रिकुलेशन किया, किसी ने ग्रेजुएशन किया है, उसके बाद ज़िंदगी में कभी भी कोई भी किताब नहीं पढ़ते, कभी भी कोई भी किताब नहीं पढ़ते, तो किताब नहीं पढ़ते। तो शायद ये सर्वे जो है, ये क्या आपको लगता है, क्या ये कोई वैसे ही संयोग है? मुझे तो नहीं लगता ये संयोग है, ये हकीकत है, ये फैक्ट है कि एक आदमी जिस दिन सीखना बंद कर देता है उसी दिन जीतना बंद कर देता है। हमारी तरक्की उसी दिन ख़त्म हो जाती है, बंद हो जाती है, जिस दिन हम सीखना बंद कर देते हैं। हम जिस भी लेवल पे चले जाएं, उस लेवल से आगे अगर हमें जाना है तो उससे आगे की इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होती है। इसीलिए आप देखते हैं कि बहुत से लोग जब पर्टिकुलरली एक फील्ड में सेट हो जाते हैं, जैसे कि एक व्यक्ति यदि किसी जॉब को हासिल कर लेता है तो उसके बाद वो उस जॉब से आगे बढ़ ही नहीं पाता है। उसी के अंदर प्रमोशन हो जाए वो तो बात अलग है, लेकिन अपने लेवल के ऊपर वो आगे नहीं बढ़ पाता है। एक आदमी, एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ, माफ़ी चाहूँगा यदि पर्सनली कोई किसी को ये बात रिलेट करती हो, तो ये पर्सनल किसी के लिए नहीं है, ये बिल्कुल हकीकत है कि एक आदमी मान लीजिए अपनी एजुकेशन लेता है और एजुकेशन के बाद जो है जेबीटी करते हैं या कोई भी कोर्स बीएड वगैरह करने के बाद एक व्यक्ति टीचर बन जाता है, टीचर। तो ये टीचर जो है ये इससे आगे ज़िंदगी में कभी जा ही नहीं पाता। ज़्यादा से ज़्यादा इसी टीचर का फिर उसी महकमे के द्वारा जो है थोड़ा सा प्रमोशन कर दिया जाता है, हेड टीचर बना दिया जाता है, प्रिंसिपल बना दिया जाता है, यानी कि वो उसकी जो हायरार्की है उसमें तो प्रमोशन मिल जाता है। लेकिन क्या आपने कभी देखा है कि एक आदमी ने ज्वाइनिंग टीचर से की हो और कुछ दिन बाद जो है वो टीचर के बजाय फिर डिप्टी कमिश्नर बन गया हो, हाँ, कलेक्टर बन गया हो, उसके बाद फिर वो जो है और बड़ी पोस्ट पे चला गया हो? ऐसा होता क्यों नहीं है? क्योंकि वो आदमी जो सीखना बंद कर देता, वो उससे आगे किताबें पढ़ते ही नहीं है उसके बाद। अब देखिए, दिमाग तो उनके अंदर था ना, माइंड तो उनके अंदर ऑलरेडी था, तभी तो वो टीचर बन पाए। उनके पास सीखने का जज्बा था, वो सीख सकते थे, और सीखने के वजह से ही वो टीचर बन गए। लेकिन उससे आगे क्यों नहीं गए? क्योंकि उसके बाद जो सीखना था, ये वाला जो काम था, बुक्स वाला काम था, ये लर्निंग वाला, ये बंद कर दिया। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये चाहे किसी दुकानदार को ले लीजिए या किसी भी अन्य व्यापार को ले लीजिए, एक आदमी जहाँ पहुँच जाता है किताबें पढ़ के, उससे आगे नहीं जा पाता, क्योंकि किताबें पढ़ना बंद कर देते हैं। ठीक इसी प्रकार से आरसीएम बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग में भी जब हम शुरू में आते हैं तो किताबें, या तो बहुत से लोग, मुझे बहुत अफसोस होता है इस बात का कि बहुत से लोग किताबों की अहमियत को बिल्कुल भी नहीं समझते। किताबें पढ़ना उन्हें अच्छा नहीं लगता, किताबें पढ़ना उन्हें जो है भारी लगता है, और कहीं ना कहीं उन्हें ये लगता है कि किताबें तो जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, और किताबों के बिना भी मैं जो है आरसीएम बिजनेस में रॉयल्टी हासिल कर सकता हूँ, मैं टेक्निकल अचीवर बन सकता हूँ, या मैं स्टार रूबी बन सकता हूँ। मेरे प्यारे दोस्त, ऐसा
शायद जो है ना ये कोरी कपोल कल्पना है कि एक आदमी बिना किताबों के, बिना रेकमेंडेड बुक्स जो हमें बताई जाती है उनके बिना आगे बढ़ पाए, उनके बिना बड़ी पिनों पर पहुंच पाए। रॉयल्टी या इस तरह की पिनें जो है आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। रॉयल्टी तो कभी कभार जो है तुक्के से भी आ जाती है, और लेकिन तुक्का हमेशा नहीं चलता। रॉयल्टी के बाद जब बहुत से लोग, अभी आप देखते हैं रॉयल्टी के बाद टेक्निकल का जो लेवल होता है उसको हासिल करने में सालों लग जाता है। कारण बहुत सिंपल सा रहता है कि रॉयल्टी तक आते आते या यूँ कहिए कि उस पिन तक पहुँचते पहुँचते ऐसा लगता है कि हमने बहुत सारा सीख लिया है, अब हमें सीखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। पहला तो ये कारण होता है। दूसरा एक और भी कारण होता है कि जब आदमी किताबें पढ़ता है, ये तो हुई किताबें ना पढ़ने वाले लोगों की बात, कि जो लोग किताबें नहीं पढ़ते हैं उनके साथ क्या सिचुएशन होती है। लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि बहुत बार जो है हम लोग अपनी मर्ज़ी से किताबें पढ़ना शुरू कर देते हैं। अपनी मर्ज़ी से हम अपनी मर्ज़ी से बहुत सारी किताबों को पढ़ना शुरू कर देते हैं। कुछ लोगों को किताबें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, उन्हें किताबों से बहुत लगाव हो जाता है और वो एक के बाद एक और लगातार किताबें पढ़ते चले जाते हैं। लेकिन ये ध्यान ही नहीं रहता कि कौन सी किताब पढ़नी थी, किस किताब से मेरा बिजनेस जो है अपलिफ्ट होगा, किस किताब से मैं टेक्निकल बनूंगा। तो मैं आज आपको कुछ आइडियाज़ दे रहा हूँ कि जब तक आप कम से कम टेक्निकल अचीवर नहीं बन जाते तब तक आपको रेकमेंडेड बुक्स ही पढ़नी है। उसके अलावा इधर उधर की किताबें, वो इन्फॉर्मेशन, वो नॉलेज शायद उतना काम नहीं आने वाली जितनी काम आपको ये कुछ किताबें मैं आपको बता रहा हूँ, जो किताबें अगर आप टेक्निकल अचीवर बनने तक पढ़ेंगे तो आप ज़रूर बनेंगे। उसके बाद आप जो मर्जी किताबें पढ़ें। तो उन किताबों के अंदर जो सबसे पहली जो बुक है वो मैं रेकमेंड करता हूँ, वो है नेटवर्क मार्केटिंग को समझने के लिए, कि आपको ये नेटवर्क मार्केटिंग वाकई में समझ आया है कि नहीं आया है। ये उन लोगों के लिए है जो अभी भी इस पेशो पेश में है कि मैं सही कंपनी के साथ मैंने ज्वाइन किया है, क्या आरसीएम में मेरा भविष्य अभी भी सुरक्षित है, क्या आरसीएम ठीक कंपनी है, या फिर मुझे इस कंपनी से, आरसीएम बिजनेस से क्या मिलेगा। यदि आपके मन में अभी भी प्रश्न है, अभी भी आपने अपने जीवन का अंतिम उद्देश्य आरसीएम बिजनेस को नहीं बनाया है, अभी भी यदि आपको लगता है कि मैं पता नहीं कामयाब हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, पता नहीं मैं सही यात्रा पे चल रहा हूं कि नहीं चल रहा हूं, ये नेटवर्क मार्केटिंग काम करती है कि नहीं करती है, यदि ऐसा मन में कहीं किसी कोने में छोटा सा भी प्रश्न है, तो सबसे पहले तो आज आप एक किताब है उसको शुरू कीजिए, और उस किताब का नाम है 21वीं सदी का व्यवसाय। ये रॉबर्ट कियोसाकी की बुक है, 21वीं सदी का व्यवसाय। ये रॉबर्ट कियोसाकी की बुक है। इस किताब को पढ़ने से मैं क्यों ये किताब आपसे शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि अभी तक भी यदि कोई प्रश्न है कि मैं इस बिजनेस में डायमंड बनूंगा कि नहीं बनूंगा, अभी तक भी ये प्रश्न है कि आरसीएम का प्लान सबसे बेहतर है कि नहीं है, या अभी तक भी ये प्रश्न मन में है कि आरसीएम सबसे ज़्यादा पैसा देती है या कोई और कंपनी देती है। क्योंकि कई बार मैं देखता हूँ बहुत से डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है ना इस बात का मन में प्रश्न रखते हैं, या अपने आप खुद बहुत सारे तलाश करते हैं कि कहीं कोई दूसरी कंपनी ज़्यादा पैसा तो नहीं दे रही है, कहीं किसी और का ज़्यादा बढ़िया इनकम प्लान तो नहीं है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, जब हम लोग इस प्रकार की, या कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर इस प्रकार की इधर उधर मुंह मारता है, इधर उधर के प्लान्स को सर्च आउट करता है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि उसे अभी भरोसा नहीं है। भरोसा तो छोड़िए, उसे अभी जानकारी भी नहीं है कि एक्चुअल में नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है और नेटवर्क मार्केटिंग की किस कंपनी के साथ उनको काम करना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर अभी भी आप तलाश कर रहे हैं किसी दूसरी कंपनी के मार्केटिंग प्लान को देख के फिर आरसीएम के साथ में मैच करके देखते हैं कि यहाँ ज़्यादा है कि वहाँ ज़्यादा है, वहाँ पता नहीं क्या है, ये दूसरों के घर में झांकने वाली बात है। दूसरों के घर में झांकने की अभी भी अगर हमें आदत है, अभी भी अगर हम लोग और बहुत सारी इधर उधर की जो है कंपनीज को स्टडी कर रहे हैं, उनके किसी, क्योंकि यूट्यूब है ना सर, यूट्यूब बहुत बढ़िया चीज़ है लेकिन बहुत खतरनाक चीज़ है। आप आरसीएम का एक टेप यहाँ पे सुनना शुरू करेंगे, उसके साथ नीचे नेटवर्क मार्केटिंग की 20 कंपनीज के वीडियो, ऑडियो, मार्केटिंग प्लान और दुनिया जहान की चीज़ें आ जाएंगी। और हम लोग कहीं ना कहीं बहुत से नए डिस्ट्रीब्यूटर खास तौर पे उस चक्कर में फंस जाते हैं और फिर उसको देखना शुरू कर देते हैं। इधर उधर जो है ना वो फिर इन्फॉर्मेशन
मिस इन्फॉर्मेशन में बदल जाती है। वो फिर वहाँ से कुछ चीज़ें को कहते हैं ये ना तो वो ये कर पाते हैं ना वो कर पाते हैं। वो कहते हैं ना आदमी दो नाव में पैर रख के कभी भी कहीं भी नहीं पहुँच सकता, दो नाव हमेशा ध्वस्त करती हैं। तो इस तरीके से जब तक हम अपना जीवन का अंतिम उद्देश्य आरसीएम बिजनेस को नहीं बनाते, या किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी में भले ही आप कहीं भी काम कर रहे हो, आप जब तक उस कंपनी के साथ 100% दिल दिमाग और आत्मा के साथ नहीं जुड़ जाते हैं, तब तक उस बिज़नेस के अंदर कामयाबी कतई संभव नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। 7 साल से मैं इस बिज़नेस के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं। मेरे सामने बहुत सारे लोग आके बहुत बार उन्होंने मुझे मार्केटिंग प्लान दिखाने का प्रयास किया। मेरे पास आते थे, मेरे पास जैसे ही वो मार्केटिंग प्लान शेयर करते, कुछ अपनी कंपनी के बारे में बात बताते, मैं उनको हाथ जोड़ के उनसे माफ़ी मांग लेता कि साहब इस बात को यहीं बंद करें। वो कहते नहीं एक बार देख तो लीजिए कि आपकी कंपनी में क्या है, हमारी कंपनी में क्या है। मैंने कहा साहब ये तो वही बात हो गई ना कि मेरी शादी हो चुकी है और मैं अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता हूँ। आप मेरे सामने एक और नई दुल्हन का प्रस्ताव लेके आए हैं। आप कहते हैं कि ये मेरी देखी जांची और परखी दुल्हन है, आप एक बार इसको देख तो लीजिए, चेक तो कर लीजिए। किस तरह का मजाक आप कर रहे हैं मेरे साथ, किस तरह की बात कर रहे हैं। तो इसके साथ जब मैं ये बात उनको बोलता हूं तो वो अपने प्रोडक्ट और प्लान को वहीं बंद कर देते। मुझे क्या ज़रूरत है ये देखने की कि जब मेरी शादी हो चुकी है कि अब दुनिया में कितनी खूबसूरत और लड़कियां हैं, अब दुनिया के अंदर कितनी गुणवान और लड़कियां हैं, कितनी गुणवान और दुल्हनें हो सकती हैं। मुझे क्या ज़रूरत है? क्या आपको ज़रूरत है? ऐसा लगता है आपको कि अभी भी आपको किसी दूसरी कंपनी का मार्केटिंग प्लान या उस कंपनी के प्रोडक्ट्स को देखना चाहिए, उसके बारे में बात करनी चाहिए? क्यों, किस लिए? ये सिर्फ और सिर्फ जो है तब तक एक इंसान करता है जब तक उसे ये पता नहीं होता कि एक्चुअल में असली हकीकत में कौन सी कंपनी है जिसके साथ मुझे अपना भविष्य तय करना है। जब आप इस किताब को पढ़ेंगे, 21वीं सदी का व्यवसाय को पढ़ेंगे, रॉबर्ट कियोसाकी एक वो व्यक्ति हैं जो ना आरसीएम करते हैं, ना ये करते हैं, ना वो करते हैं। वो केवल और केवल एक तटस्थ रूप से एक व्यक्ति हैं। उन्होंने बहुत सारी हज़ारों कंपनीज का अध्ययन किया और उन कंपनीज का अध्ययन करने के बाद उन्होंने कुछ पैरामीटर्स, कुछ गाइडलाइंस, कुछ सूत्र तय किए हैं कि इस कंपनी, किसी भी कंपनी को जब आप चुनते हैं उसके अंदर ये वाली क्वालिटीज़ होनी चाहिए। उन्होंने उस कंपनीज की क्वालिटीज़ बताई हैं और उन क्वालिटीज़ को जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये सारे के सारे 36 के 36 गुण केवल और केवल आरसीएम बिजनेस में मिलते हैं। केवल आरसीएम बिजनेस उन पैरामीटर्स के ऊपर खरी उतरती है तो उसी दिन से आप दूसरी किसी कंपनी, इधर उधर कोई कंपनी आपको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी, कोई आदमी आपको अप्रोच नहीं कर पाएगा और आपकी यात्रा वहाँ से शुरू होगी। तो पहली किताब, अभी भी कोई डाउट है, कोई शंका है, इसको पढ़ लेना, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे है। दूसरी बुक जो आप जो आगे स्टडी करेंगे, आपको आरसीएम बिजनेस में अभी क्या बनना है, अभी टेक्निकल की मैं बात कर रहा हूँ, टेक्निकल से आगे की एजुकेशन बाद में देंगे। अभी तो आपका पहला जो उद्देश्य है वो है आरसीएम बिजनेस का टेक्निकल अचीवर बनना। तो उसके अंदर आपको जो दूसरी किताब काम आने वाली है वो है दीपक बजाज जी की बुक बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियर। बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियर, जिसके बारे में मैं तकरीबन हर रोज़ चर्चा करता रहता हूँ, जिसके बारे में मैं हर रोज़ आप लोगों से शेयरिंग करता रहता हूँ, जिसकी किताब के मैं हर रोज़ आप लोगों को चैप्टर्स जो है प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो इस तरह की ये जो बुक है ये अपने आप में एक अल्टीमेट बुक है। ये किताबों का, बहुत सारी किताबों का, जिन किताबों को पढ़ने का आपका मन करता है कि मैं ये भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ, ये भी सुन लूँ, ये ऑडियो सुन लूँ, वहाँ से कुछ मिल जाए, इधर से कुछ मिल जाए, ये आपकी सारी जो भूख है उसको शांत कर देगी। इस बुक को शुरू से लेके आखिर तक, अभी मैं भी आपसे कुछ चीज़ें शेयर करता चला जाता हूँ कि आप इस चैप्टर को पढ़े, आज इस चैप्टर को पढ़े, आज इस चैप्टर को पढ़े, कल इस चैप्टर को पढ़े, और इस पूरी ट्रेनिंग के दौरान आप देखेंगे कि ये कंप्लीट बुक हमारी हो चुकी होगी। तो आप इस बुक को पढ़ें, इसको शुरू करें ताकि आपको वो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मिले। अदरवाइज़ किताबें तो बहुत हैं, लेकिन उन किताबों से क्या आप टेक्निकल अचीवर बन सकते हैं, सोचने वाली बात है। क्या वो नॉलेज, क्या वो इन्फॉर्मेशन आपको टेक्निकल अचीवर बनने में काम आएगी? यदि वो काम नहीं आ रही है तो उस नॉलेज को थोड़े से दिन के लिए साइड में रख दीजिए, रुकिए, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, क्योंकि अभी आपका लक्ष्य है आरसीएम बिजनेस का टेक्निकल अचीवर बनना। तो बुक नंबर 2 हमारे लिए काम करेगी, बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियर। तीसरे नंबर की हमारे पास जो बुक होनी चाहिए वो बुक है
बड़ी सोच का बड़ा जादू। बड़ी सोच का बड़ा जादू, ये रही वो बुक, ये वो किताब है, बड़ी सोच का बड़ा जादू। ये डेविड जे स्वार्ट्ज की बुक है। ये बुक जो है आपको बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी देगी। ये किताब आपके अंदर क्या होता है, आपने सुना होगा कि हर व्यक्ति के अंदर एक बहुत बड़ी शक्ति छुपी होती है। हरियाणा में कहते हैं कि आपके अंदर भी हनुमान छुपा हुआ है, लेकिन उस हनुमान की पहचान नहीं होती कि उसके अंदर हमारे पास कितनी बड़ी ताकत है। उस ताकत को यदि आप पहचानना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, और ज़िंदगी में आपको कभी भी निराशा नहीं चाहिए, आप हमेशा जो है आगे बढ़ते रहना चाहते हैं, तो बड़ी सोच का बड़ा जादू, ये किताब आपके पास होनी चाहिए। आप आधा घंटा, जो मैंने बताया कि रोज़ाना आधा घंटा, ये इन किताबों को शुरू कीजिए और इनमें से आधा घंटा पढ़ना शुरू कीजिए। चौथी जो किताब है हमारे पास वो है लोक व्यवहार। लोक व्यवहार डेल कार्नेगी द्वारा लिखी गई किताब है। ये किताब कहते हैं कि मानवीय रिश्तों का ये एनसाइक्लोपीडिया है, ह्यूमन रिलेशंस। और क्योंकि ये लोगों का बिजनेस है, और लोगों के बिजनेस में यदि हमें लोक व्यवहार की कला बहुत अच्छे से आती है, तो हमारा बिजनेस बहुत तेज़ी से बढ़ सकता है। आदरणीय सतीश पंडित जी तो इस बात को इस तरह कहते थे कि लोक व्यवहार को पढ़े बिना यदि आप आरसीएम बिजनेस कर रहे हैं, तो ये ठीक उसी तरह है कि आपको जाना तो दिल्ली है, लेकिन आपका मुंह जो है वो बेंगलोर की तरफ है। बताइए कैसे पहुंच पाएंगे? अगर हम गाड़ी को उल्टी दिशा में चलाएंगे तो गाड़ी बिल्कुल भी मंजिल तक नहीं पहुंचेगी। अगर सही दिशा में, क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी बातें होती हैं, फील्ड के अंदर प्रश्न होते हैं, जो हम सही तरीके से अगर टैकल कर पाएँ, उन बातों को सही तरीके से जवाब दे पाएँ, लोगों के सम्मान को ठेस ना पहुंचाएं, तो आप जानकर हैरान होंगे कि ये किताब आपके लिए बहुत बड़ा काम कर सकती है। जो काम हम लोग 8-10 साल में नहीं कर पाए, ये किताब वो काम कर सकती है। इसके बारे में आपको एक इसी पाठशाला का एक वीडियो भी मिलेगा, जब मैंने इसकी बहुत सारी चैप्टर्स को, कई सारे चैप्टर्स को जो है ना, इसको डील किया था। ये शुरुआती स्टेज पे जब हमने इस चैनल को शुरू किया था। जैसे कि उनमें से एक है लोगों से काम कैसे करवाएं। इस टाइटल से आपको वीडियो मिल जाएगा, एक बार उसको सुनना, आपको मालूम होगा कि ये किताब कितनी इंपॉर्टेंट है। तो ये बुक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 4 किताबें हमें स्टडी करनी है। इन 4 किताबों के ऊपर आपका टेक्निकल आ जाएगा। ये 4 किताबें आप लगातार बार बार इन्हीं को रोटेट करते रहिए, इन्हीं के अंदर जो है ना पढ़ते रहिए। इसके अलावा अगर आप कुछ और इन्फॉर्मेशन, कुछ जो है स्पेशल नॉलेज चाहते हैं, तो एक आध किताब और मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि सवाल ही जवाब है। सवाल ही जवाब है, ये बर्क हेजिस की बुक है। क्वेश्चंस आर द आंसर। सवाल ही जवाब हैं। इस सवाल ही जवाब है पुस्तक में आप जो है 5 ठोस सोने के सवाल के बारे में सीख सकते हैं, जो हमने पहले एपिसोड में डिस्कस कर लिया था। और कुछ ऐसे प्रश्न के लोगों से किस प्रकार से जो है बातचीत करनी है, कैसे उनके सवालों का जवाब देना है, सवाल ही जवाब है, इस किताब में आपको सीखने को मिलेंगे। तो माय डियर्स, इसके अलावा आप, हमारे पास आरसीएम में भी तो बहुत सारी बुक्स हैं। आदरणीय टीसी जी द्वारा लिखी गई बहुत सारी बुक्स हैं। आदरणीय वत्स साहब द्वारा लिखी गई बुक है। आदरणीय अत्री जी द्वारा लिखी गई बुक है। हम कई बार जो है ना, पता नहीं कितनी दुनिया जहान की किताबों में खो जाते हैं, या फिर किताबों में खोते ही नहीं हैं। लेकिन जो लोग अगर नहीं पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए ज़्यादा बोझ नहीं डालूंगा। वो केवल और केवल इन 3-4 किताबों में भी अगर डाउट है तो इसको पढ़िए, डाउट नहीं है तो इसको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं। कोई नया आदमी ज्वाइन करता है, उसको डाउट है कि मैं क्या करूं, कौन सी कंपनी के साथ जुड़ूं, ये कंपनी सही है कि नहीं है, उसको ये किताब रेकमेंड कर सकते हैं। वो इसको पढ़ के ये जान लेगा कि येस आई एम ऑन द राइट प्लेटफॉर्म। फिर आपको आगे बढ़ना है। आरसीएम बिजनेस में क्या क्या काम करने हैं, कौन कौन से काम करने से नेटवर्क में आगे बढ़े, ये बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियर काम आएगी। फिर बड़ी सोच का बड़ा जादू, आपके टारगेट्स, आपके लक्ष्य। क्योंकि जब आप 10,000 बिजनेस वॉल्यूम करेंगे, तो आपको लगेगा ही नहीं कि मेरा भी 50,000 हो जाएगा। जिस दिन 50 होगा, आपको लगता ही नहीं कि मैं भी रॉयल्टी अचीवर बन जाऊंगा। तो ये आपके दिल और दिमाग को मजबूत कर देंगी, आपके टारगेट्स को सेट कर देंगी। फिर लोक व्यवहार के बारे में बिल्कुल सही कहा कि ये बिजनेस लोक व्यवहार के बिना चल ही नहीं सकता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये बुक्स जो है आप अपने नज़दीकी कोई भी स्टोर है, जैसे बस स्टैंड के ऊपर ये मिल सकती हैं, वहाँ स्टोर्स होते हैं, रेलवे स्टेशन पे मिल सकती हैं, या फिर आप जो है अपनी अपलाइन से कॉन्टैक्ट करें। जो लोग रॉयल्टी अचीवर्स हैं,
कम से कम जो लोग रॉयल्टी अचीवर हैं उनके पास इन बुक्स का कम से कम 2-2 4-4 सेट वो रखें, ताकि आपकी टीम में जैसे ही कोई नया व्यक्ति ज्वाइन होता है या लोग ज्वाइन होते हैं तो उन लोगों को ये बुक्स तुरंत प्रभाव से प्रोवाइड करवा सकें। फ्री में नहीं करवानी है ये बुक्स जो है। हाँ, किसी ने कोई बड़ा अच्छा काम कर दिया उस वक्त एक इनाम के रूप में आप इन बुक्स को रख सकते हैं। बहुत बार हम लोग जो है जब भी कोई सेमिनार होता है, जब भी कोई प्रोग्राम होता है, उसमें बुके देते हैं। वत्स साहब ने कहा था, एक बार बताया था कि बुक्के की जगह बुक जो है आप भेंट करें, तो ये मेरे ख्याल से ज़्यादा काम करेंगी, बहुत ज़्यादा काम करेंगी। तो ये 4-5 किताबें हैं। आदरणीय टीसी जी की भी बहुत सारी किताबें, जैसे कि शुरुआती स्टेज में जो है हमने बातचीत की थी, स्वयं में समाधान, बहुत ही ज़बरदस्त बुक है। स्वयं में समाधान, चुनौतियों से मुकाबला, आप आदरणीय टीसी जी की बुक को पढ़ सकते हैं। तो कहने का भावार्थ क्या है? पहली बात तो यह है कि किताबें हर रोज़ आधा घंटा पढ़नी हैं। ये वीडियोज़ आपने देख लिया, ये सीडीज़ आपने सुन ली, आपने बहुत सारी चीज़ें कर ली, लेकिन उनके साथ साथ यदि आप वाकई में देखिए रॉयल्टी अचीवर बनना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आपकी छुट्टी है, जैसे मर्जी आप करें, आप बन जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। रॉयल्टी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है आरसीएम बिजनेस में बनना। लेकिन यदि आप टेक्निकल अचीवर बनना चाहते हैं, टेक्निकल अचीवर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पिन है। वहाँ से आपका बोलने का नज़रिया, आप एक लीडर बनना चाहती है, आप भी स्टेज से आके इसी प्रकार से अपनी टीम को ट्रेनिंग्स देना चाहते हैं, अपनी टीम को कुछ नॉलेज देना चाहते हैं। आप भी चाहते हैं कि आप बड़ी सी स्टेज से बोले और हज़ारों आदमी आपको सुने, उस ताल कटोरा स्टेडियम में आपको माइक दिया जाए और जब आप बोले तो लोग सांस लेना भूल जाएं, इस तरीके से आपकी बात को सुने। तो ये 4 किताबें आपके अंदर वो सारी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन डाल देगी। इन 4 के अलावा और बहुत सारी किताबें हैं। अब देखिए ना, मेरे पास ये लाइब्रेरी भरी पड़ी है, यहाँ पे इतनी सारी किताबें हैं, लेकिन ये किताबें अभी आपके काम की नहीं है। अभी आपके काम की जो हैं वो ये 4 किताबें हैं। अभी आप इनसे टेक्निकल अचीवर बनेंगे। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अगर भर लेंगे तो शायद कोई कुछ भी काम नहीं आएगा, और फिर हम जो है सोचते हैं कि सर किताबें तो मैंने बहुत सारी पढ़ी थी, मैं क्यों नहीं बना। तो माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जमा हो जाती है और वो इन्फॉर्मेशन शायद अभी हमें ज़रूरत नहीं है, वो समय आने पर काम आएगी। आप स्टार रूबी बनना चाहते हैं, मैं बाद में चल के जिस दिन एक ट्रेनिंग करूँगा, एक ट्रेनिंग हम रखेंगे कि अब स्टार रूबी कौन बनेंगे। स्टार रूबी के लिए एक अलग कोर्स होता है। तो हमें फ़िलहाल इन बुक्स को स्टडी करना है। 30 मिनट, ध्यान रखें, जो ऑडियोज़ हैं हमारी, उन ऑडियोज़ को सुनना है। तो आज के लिए मैं एक ऑडियो है जो मैं आप लोगों को रेकमेंड करना चाहूँगा, वो है योर्स 10%। आदरणीय सतीश पंडित जी की टेप है योर्स 10%। यदि आपके पास वो है तो वो आप उसको सुन लीजिए। और मेरे पास यदि आज दिन में थोड़ा समय बच गया तो मैं उस टेप को भी इसमें इसी के अंदर जो है अपलोड कर दूंगा, इसी चैनल पे भी आपको मिल जाएगी। वैसे यूट्यूब पे बहुत से लोगों ने उसको डाला है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज की बातचीत को हम यहीं विराम देते हैं। आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है। आई एम सो एक्साइटेड। मैं आप लोगों का तहे दिल से, दिल की गहराइयों से बहुत आभार प्रकट करता हूँ। तो आज अलविदा लेते हैं, कल फिर मिलते हैं। इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ इस अच्छी बातों को पहुंचाइए ताकि सब लोग मिल के आगे बढ़ सकें। थैंक यू वेरी मच। जय आरसीएम। शाम तक वो टेप अपलोड हो जाएगी, हो सकता है आने वाले 1 घंटे में अभी मिल जाए आपको। थैंक यू वेरी मच।